ये कोशिश की है कि डिजिटाइजेशन हो। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, डिजिटाइजेशन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। हम वो प्रोफेशन जो शायद दुनिया के ओल्डेस्ट प्रोफेशंस में से है, खेती बाड़ी, उसके अंदर उन फार्मर्स के लिए डिजिटाइजेशन ले जा रहे हैं। और हमने बेनज़ीर हारी कार्ड, एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स शुरू की थी। इसी कमरे में जैसे मैंने बताया, उसी दिन चेयरमैन साहब ने उस कार्ड का इजरा भी किया था और उसके साथ साथ उसको इस्तेमाल करना भी हारियों ने, फार्मर्स ने शुरू कर दिया था। इस वक्त तक जो इसके प्लान थे कि जी ये सब्सिडाइज फार्म मशीनरी मिलेगी आपको थ्रू दीज हारी कार्ड्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो हम काम करते रहे पहले, उसको हमने एक ऑर्डर में लाए ताकि वाटर कोर्सेज की मरम्मत हो सके, इंटरेस्ट फ्री लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग डिजास्टर्स, खासतौर पे फ्लड 2022 का हर एक को याद है, और उस पर हमने ये किया था। और ये एक छोटी सी कहानी भी है, उसके एकदम बाद जब हमने किया था तो एक फार्मर के व्यूज थे रिगार्डिंग बेनज़ीर हारी कार्ड। तूफान और बारिशें ये तो जिंदगी के साथ साथ हैं। हारी की असल खुशी उसकी अच्छी फसल है। सिंध गवर्नमेंट ने बेनज़ीर हारी कार्ड देकर हमारा तो मसला ही हल कर दिया। शुक्रिया सिंध गवर्नमेंट, शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी। 2022 के फ्लड्स में हमने इस हारी कार्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया। 2022 की फ्लड के बेनिफिशियरीज को पैसे देंगे, फ्लड तो 22 में आया था। 2024 के अंदर, यानी ये पिछले एक साल में, हम तकरीबन 10 अरब रुपए 1,68,506 फार्मर्स को थ्रू दिस डिजिटल मीन्स दे चुके हैं। इसके साथ साथ हम बाकी भी जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो मैकेनाइज फार्मिंग के लिए इम्प्लीमेंट्स देना हो, चाहे जो हमारे वाटर कोर्सेज लाइन करने का प्रोग्राम है जो हम फार्मर्स को असिस्ट करते हैं, इन सब में हम इस हारी कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। हमने, जब मैंने ये ऐलान किया था, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय परफॉर्मेंस, वो पिछले 5 साल की आपको याद होगा, उस दिन मैंने ऐलान किया था कि हम पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू करें। जो अभी मैंने शुरू में बात बताई कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन ये नहीं करना कि जवाब मिल जाते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज मौजूद है, लेकिन सवाल कैसे पूछना है। उस सिलसिले में हमने ये अंडर प्रो पुअर इनिशिएटिव पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत इस साल 13,428 स्टूडेंट्स को हम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, कराची में NED यूनिवर्सिटी, यामशोरो में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी, और सक्खर में सक्खर IBA, और हमने फिर ये डिविजन्स भी कराची डिवीजन और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट NED को दिया, हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन हमने मेहरान को दिया, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना डिवीजन हमने सक्खर IBA को दिया। इस वक्त तक हम 11,071 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा चुके हैं। इनको फॉलो भी कर रहे हैं, जैसे जैसे ये निकल रहे हैं। इनमें से 2528 ने जॉब्स हासिल कर ली हैं। आखिरी बैच जो 357 का है, 2357, ये मई 2025 में ग्रेजुएट करेगा। और इसकी सक्सेस को देखते हुए ये हमारा इरादा है कि अगले साल भी इसको एक और इसका स्कोप बढ़ा के इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ IT डिपार्टमेंट ने 2024 के अंदर 1500 IT ग्रेजुएट्स के लिए एक बूट कैंप किया था, और इन 1500 में से 870 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये हम हर एक को मॉनिटर भी करते हैं, जो उसके बाद उनकी मदद भी दें कि जॉब्स लेने में, प्लस उसके साथ साथ उनकी जो प्रोग्रेस है या उनको अगर मज़ीद किसी ज़रूरत है ट्रेनिंग की, वो भी IT डिपार्टमेंट उनके साथ लिएज़ॉन में रहता है। एक और प्रोग्राम भी है, ये इंडस्ट्री एकेडेमिया ब्रिज प्रोग्राम के नाम से 3000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो 3rd या 4th ईयर में थे, उनकी
जो IT ट्रेनिंग उसको इन्हांस करने के लिए प्रोग्राम किया था, और ये हमने कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट्स में 758 ये ट्रेनीज थे। हम 3000 स्टूडेंट्स और 200 टीचर्स और टीचिंग असिस्टेंट्स इनकी इन्हांस कर चुके हैं जो IT नॉलेज है। इसके साथ साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट आजकल बहुत ये डेटा के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से बहुत बातें भी हो रही हैं, उससे सिलसिले में भी आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे हम जल्द। जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसने हाइड्रो इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक बनाया है, और इसका है कि ये डेटा सारा कलेक्ट करता है। इससे डेटा अवेलेबल भी है, जो लोग डेटा हासिल करना चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट को मदद मिलती है, और ये भी एक IT के अंदर हमारी एडवांसमेंट है। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज, उसके बारे में आगे मैं आपको फिर बताऊंगा, इसलिए कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें भी IT का इस्तेमाल करना। इसमें अगर आप देखें, हमने 3 पोर्टल्स बनाए हैं। ये बेनिफिशियरी पोर्टल है, कोई भी बेनिफिशियरी अपना शनाख्ती कार्ड डाल के जा सकता है और अपना स्टेटस चेक कर सकता है कि मेरा केस अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं किस स्टेज पे हूँ, मुझे नेक्स्ट क्या करना है। इसके साथ साथ अगला जो ये हमारा SPHF हीट मैप है, ये भी टेक्नोलॉजी में आई थिंक ये हमने दिखाया था, हमारे पास वर्ल्ड बैंक वाले भी आए थे और लोग भी आए जिनको हम शोकेस करते हैं। मैं इधर बैठा हुआ या कोई भी शख्स बैठा हुआ जिसको एक्सेस है इसका, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी तालके की किसी भी देह में जाके जो भी बेनिफिशियरी है उसके घर का स्टेटस देख सकता है। वो सामने अगर आप देख रहे हैं, और ये पूरे हमारे 2 मिलियन से ऊपर डेटाबेस है जो कि हमने किया हुआ है। ये आपको ऐसी एक सैंपल चल रहा है। इसके साथ साथ जो हम आगे जा रहे हैं, ये हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग। हम क्या करते हैं, ड्रोन के साथ गांव के ऊपर जाते हैं, उसकी सारी डिजिटल मैपिंग कर लेते हैं और फिर हमें उसमें जो गैप्स हैं पता चलते हैं। ये अभी पायलट है, मुझे याद नहीं 100 के करीब कुछ विलेजेस हम कर चुके हैं, लेकिन इरादा है कि ये पूरे सिंध में हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ऑटोमेशन की तरफ गए हैं। अब ये अच्छा, मैं जो आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये पिछले 1 साल में हुआ है, वो पुरानी चीज़ें नहीं बता रहा। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इस साल ये डिजिटाइज किया। आप एक ऐप बनाइए, आप मोटर व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, अपनी एक्साइज लेवी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये सारा ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू एन ऐप। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन ऑक्शन प्रीमियम नंबर प्लेट का हमने इस साल किया, वो भी आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स, जो नए नंबर प्लेट्स के लिए, वो भी आप ऑनलाइन ही सारा कर सकते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जो डिफरेंट फूड आउटलेट्स हैं उनके लिए एक ऐप बनाई हुई है कि वो अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अपनी जो लाइसेंस फी है, लाइसेंस रिन्यूअल्स, वो सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई हुई है कारोबार ऐप के नाम से, कि जिसने भी कारोबार शुरू करना है वो इस ऐप के ज़रिए रजिस्टर कर सकता है, अपनी परमिट्स ले सकता है, आपको जो मसले हैं जिस डिपार्टमेंट के साथ हैं वो बता सकता है। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हम इतनी ज़्यादा डिसमिनेट नहीं कर सकें, लेकिन अभी हम शुरू करेंगे ताकि बदे। और इसके अंदर हम जो पोर्टल है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल्स होती है बिजनेस शुरू करने की, हम उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 130 रेगुलेटरी परमिट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे आगे जाते हुए कि वो परमिट्स ऑनलाइन ही लोग ले सके। ई प्रोक्योरमेंट, ये हमने इसको तकरीबन 8-9 महीने हो गए हमने शुरू किया है, लॉन्च डेट, कि हम हर डिपार्टमेंट की एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान से लेके और उसकी अवार्ड ऑफ टेंडर तक सारा ऑटोमेट करें, सारा फेसलेस हो, ताकि आपके कम से कम इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई ऐसी बात हो। वो हमारा ई पैड्स के नाम से, ई पैक एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम, हमने अप्रैल 24 में इसको सॉफ्ट स्टार्ट किया था
اور اس وقت تک ہم 5,658 سپلائرز کو رجسٹر کر چکے ہیں، 408 ٹینڈرز پبلش ہوئے ہیں، 308 پروکیورمنٹس کمپلیٹ ہوئی ہیں اور 883 ان پروگریس ہیں۔ ہم نے ماسٹر ٹرینرز، آفیسرز اور ایون بڈرز کو ٹرین کرنے کا ایک پروگرام بنا ہوا ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم گریجولی پیپر ٹرانزیکشن سے ختم کر کے یہ سارا کے سارا ایک پورٹل پہ لے آئیں گے۔ یہ ایک اور ایشو ہمارا کافی عرصے سے تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ گندم کا جو آپ کو پتہ ہے کہ گندم ناقص ہے، چوری ہو گئی، مٹی بھری ہوئی ہے۔ ہم نے ایس جی ایس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا اور ہر گندم کی بوری کو چیک کیا، اور یہ میں کافی ایک فیئر سیٹسفیکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹاک میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ واقعی ادھر ہے۔ جہاں پہ پرابلمز تھے وہ ہم نے ایکشنز لیے، جہاں پہ گندم کم تھی یا صحیح کوالٹی کی نہیں تھی اس کو ریپلیس کرایا تھرو دا پیپل ہو ور ان چارج آف دوز گوڈاؤنز۔ تو ابھی اگین یہ پھر میں ڈائگریس کر جاؤں گا، اس دفعے ہم پروکیورمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی 1.3 ملین ٹنز سے اوپر موجود ہے گندم، اور ہم پروکیورمنٹ ڈیو ٹو آر نیشنل فسکل پیکٹ جو ہم نے سائن کیا ہوا ہے نہ ہم ریزرو پرائز دے سکتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں سندھ حکومت میں ہم نے کافی اس کو کیبنٹ میں ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اس سال گندم کی پیدائش کم ہوئی اور اکتوبر نومبر میں جا کے ایک مسئلے کریٹ ہوں گے ہماری اس نان فارمر فرینڈلی جو ایک رجیم، اور اس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا تھا۔ سندھ پولیس کے اندر S4 سسٹم جو ہم نے ہمارے 42 ٹول پلازاز ہیں پروونس کے اندر، ان کی انٹری ایگزٹ پہ ہم فیشل ریکگنیشن کے ساتھ، نمبر پلیٹ ریکگنیشن کے ساتھ ہم نے لگائے ہوئے اپنے کیمراز، اور ایک سینٹرلائز سسٹم ہے جہاں پہ سارا ڈیٹا آتا ہے، اور اسی وجہ سے اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو اور کسی گاڑی کا ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ ٹریک ہو جاتی ہے، اور کافی اس کی سکسیسز ہیں۔ میں بھی آئی گیس پراپر نے کسی وقت میں ہوم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اسپیسیفکلی آپ کو بتائے بھی اس کے بارے میں۔ ہمارے پولیس ریکارڈز کو ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے پچھلے ایک سال میں، پچھلے 3 مہینے میں ہم نے لائسنسنگ برانچ میں بہت زیادہ بہتری کی ہے۔ پہلے لائسنسنگ برانچ کے لیے سفارشیں آتی تھیں کہ مجھے پوسٹ کو اب کوئی سفارش نہیں کرتا، اس لیے اتنا زیادہ آٹومیٹ ہو گیا ہے، اور پچھلے 3 مہینے میں 1 لاکھ سے اوپر لائسنسز ہم نے آن لائن ڈیلیور کیے ہیں۔ ریپیٹ افینڈرز کی ای ٹیگنگ کرنا، یہ سب جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آئے کرنا۔ میں نے بات کی تھی جو ہم نے نمبر پلیٹ آکشننگ کی تھی پریمیم نمبرز کی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو پیسے اس سے ملیں گے